जय श्री राम। आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। कर्म फल सिद्धांत है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल के भोग से कोई भी नहीं बचा है। चाहे सुर हो या दानव हो या देव हो या राम कृष्ण हो। जिस व्यक्ति से जाने में, अनजाने में या किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अगर कोई कर्म हुआ है तो उस कर्म के फल से बच नहीं सकता बिना भोगे। चाहे 100 जन्म क्या 1000 जन्म लेना पड़े, मगर वो कर्म जब तक व्यक्ति भोग नहीं लेगा तब तक उस कर्म फल से बच नहीं सकता। कर्म फल सिद्धांत है। जो भी आपने कर्म कर दिया वो लिख गया आपके खाते में। समय आने पे जिस प्रकार से लोग कहते हैं हम तो अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, तब भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। और कुछ लोग हैं भगवान की भक्ति भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, उनकी दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहती है। तो याद कर लो, उनकी क्यों दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहती है? उनका प्रारब्ध अच्छा था। उन्होंने पिछले कोई ऐसे शुभ कार्य किए थे जिसके माध्यम से उस संचित कर्म पुण्य से अभी तक उनका आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा। और याद कर लो, जब उनका वो पिछला प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा, अब इनका जो कुछ नहीं पुण्य बचेगा और जो उन्होंने गलत किया है उनका सब एक साथ भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म फल सिद्धांत है। हर व्यक्ति को सोच समझ के कर्म करना चाहिए। कहा गया है, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे हृदय से तौलो। कहते हैं शब्द ब्रह्म है और शब्द नाद है, और शब्द में अथाह ऊर्जा होती है, महाशक्ति होती है। कहते हैं कि शब्द का मारा हुआ व्यक्ति तत्काल मर जाता है, और गोली का मारा हुआ व्यक्ति एक बार बच भी जाए, लेकिन शब्द का मारा हुआ नहीं बच सकता। तो इसलिए कर्म से, मन से, वाणी से ये याद करके रख लो जीवन में, कोई भी कर्म हुआ है, चाहे गलत हुआ हो या अच्छा हुआ हो, उसको जो भी फल बनेगा उसे भोगना ही पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा है। इसलिए अच्छे कर्म करते चलो, प्रभु का ध्यान करते रहो। जय श्री राम। राधे राधे।